Hello everyone. In this video we are going to discuss about magnetic field at the center of a circular loop. Our previous video we have discussed about magnetic field due to current flowing in a straight conductor. हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था. अब इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कोई सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमने जो है वो फाइंड आउट करना है. अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है और उसका जो सेंटर है वो है O और रेडियस जो है उसका वो है A. डायग्राम में देख सकते हो आप. तो ये वाला रेडियस है और ये उसका सेंटर है. अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है तो ये कैरी कर रहा है करंट I इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमने एक इसका स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लिया ए बी जिसकी लेंथ है डी एल वेक्टर. एज यूजुअल हमने स्मॉल पोर्शन लेना है. स्मॉल पोर्शन के लिए हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो होएगा हमारे पास डी बी. तो उसके बाद हमने पूरी लूप के लिए जो है कैलकुलेट करना है. वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट करके हमारे पास होल लूप के लिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. अब हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास जो ए बी इतना हमने स्मॉल पोर्शन ले लिया, इट इज डी एल वैक्टर. तो हमें पता है कि डी बी वैक्टर अगर हम इसकी वैक्टर फॉर्म देखें तो क्या उसका रिजल्ट था म्यू नोड अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर यूनिट वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ पे जो उसका रेडियस है आर की जगह हम क्या लेंगे ए. तो हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए पुट कर दिया. तो क्या आएगा हमारे पास डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर यूनिट वैक्टर अपॉन ए स्क्वायर. अब डी एल और जो आर है, आर तो यूनिट वैक्टर होएगा. अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाएं, क्रॉस प्रोडक्ट हटा के हमारे पास क्या आता है आई डी एल आ जाएगा. आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट मतलब 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो क्रॉस प्रोडक्ट हटा के साइन थीटा आ जाता है. अब क्या होएगा आई डी एल और आर, ये दोनों क्या है डी एल इस साइड है और आर इस साइड. तो इन दोनों आर यूनिट वेक्टर इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो हमने थीटा को क्या पुट कर देना है 90 डिग्री. सो आई डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा आई डी एल साइन 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली आई डी एल इंटू 1 इज इक्वल टू आई डी एल. तो इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में एंड वी आर लेफ्ट विद डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. अब ये आ गया हमारे पास एक जो स्मॉल पोर्शन है जो हमने स्मॉल लेंथ इसकी कंसिडर की है डी एल, उसके लिए हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है डी बी. अब हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू होल सर्कुलर लूप. तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे इसे. तो हमने डी बी वैक्टर क्लोज्ड लूप है तो हम इंटीग्रेशन का साइन डाल के बीच में सर्कल डालते हैं. इसका मतलब क्या है क्लोज्ड सरफेस है वो. तो हमने इंटीग्रेशन ये बन गई क्लोज इंटीग्रेशन डी बी. तो इसके साथ डी कैंसल और वी आर लेफ्ट विद ओनली वी. मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास. तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पे म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर. अब यहाँ पे म्यू नोड अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होएगी. ए क्या है इसका रेडियस, वो भी हर जगह सेम है कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी तो उसकी इंटीग्रेशन भी नहीं होएगी. करंट भी पूरी जो सर्कुलर लूप है सेम रहेगा, कहीं की उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगी तो उसकी इंटीग्रेशन भी नहीं होएगी. तो ये स्मॉल पोर्शन जो है लेंथ का उसकी इंटीग्रेशन होएगी. तो क्लोज इंटीग्रेशन डी एल, इसका मतलब क्या है कि सरकमफ्रेंस है ये तो लेंथ है ना, अगर हम पूरी लेंगे तो वो तो क्या बन जाएगा टोटल सरकमफ्रेंस बन जाएगा इस सर्कुलर लूप का. तो हमने क्या किया जो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल है ये क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप. कौन सी लूप है सर्कुलर. सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर. आर यहाँ पे क्या है रेडियस ए. तो हमने क्लोज इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू क्या ले लिया 2 पाई ए सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप. अब हमने इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 पाई ए हमने पुट करना है. तो क्या आएगा b इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई a. अब यहाँ पे a स्क्वायर है यहाँ पे a है, एक a कैंसिल हो जाएगा, हमारा a रेस्ट पावर 1 बच गया. और उसके बाद
वैसे तो पाई के साथ पाई भी कैंसिल हो सकता था, तो हमने क्या किया, पाई कैंसिल नहीं किया। कर भी सकते हैं लेकिन नहीं किया। v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। ये हमारी जो है जब सर्कुलर लूप में एक सिंगल टर्न है। अगर सर्कुलर लूप में n टर्न्स है तो हम उसे क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए, एन से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाली डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसमें हम अब डिस्कस करेंगे हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लॉ जो है हमारे पास उसकी एप्लीकेशन भी होंगी आगे, उसके टू मेथड्स भी हैं कि एक सर्कुलर पाथ है उसके लिए हमने उसका जो है रिजल्ट प्रूव करना है, और एक आर्बिट्रेरी पाथ उसके लिए हमने वो लॉ का जो है रिजल्ट प्रूव करना है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।